पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर पड़े तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगत का। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में अपने काफिले के साथ जा रहे थे। राजा को दूर दूर तक कोई शिकार दिखाई नहीं दे रहा था और वो धीरे धीरे घने जंगल में पहुंच गए। आगे चलकर देखा कि उन्हें डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई पड़ी। जैसे ही वे उनके निकट पहुंचे तो पास के पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज को सुनकर सारे डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देख राजा और उनके सारे सैनिक दौड़ के भाग खड़े हुए। भागते भागते जब वो काफी दूर निकल आए और सामने उन्होंने एक पेड़ देखा तो सोचा कि कुछ देर आराम कर लेते हैं। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे तो उस पेड़ पे बैठा हुआ एक तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु जी की कुटिया में आपका स्वागत है, अंदर आकर पानी पीजिए और आराम कीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा अचरज में पड़ गए और सोचने लगे कि एक ही जाति के दो प्राणियों के स्वभाव इतने अलग कैसे हो सकते हैं। राजा को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए वे तोते की बात को मानकर साधु जी की कुटिया के अंदर चले गए और साधु को प्रणाम करके उनके पास में बैठ गए और अपनी सारी कहानी को साधु जी को सुना दिया। और फिर साधु से पूछा, साधु महाराज, इन दोनों तोतों के स्वभाव में इतना अंतर कैसे हो सकता है? साधु महाराज जी ने राजा को बताया, ये कुछ नहीं है राजन, ये तो बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ में रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी तरह ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वो वैसे ही बन जाता है। कहने का ये अर्थ कि मूर्ख व्यक्ति भी विद्वानों के साथ रहकर या विद्वानों के बीच में रहकर विद्वान बन जाता है और विद्वान व्यक्ति मूर्खों के साथ रहकर उसमें मूर्खता आ जाती है। इसीलिए हमें किसी की भी संगति सोच समझकर करनी चाहिए। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और वो अंग्रेजी में एक कहावत है कि आपकी आमदनी आपके इमीडिएट 10 लोगों की आमदनी का एवरेज होता है और ये इसी संगत के असर को दर्शाता है। इसीलिए संगत जो है आपके स्वभाव को शेप देने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो एंड वी पिक द राइट पीपल टू बी विथ amongst whom we will be with, because who we are staying in the middle of will decide how we become. And with that, let us move on to the next part of the podcast, and that is the recipe for today. And I'm sure we are going to make something very tasty. So what are we going to cook today, Pooja? दिलीप, आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो पंजाब में बहुत ज्यादा फेमस है। आई एम श्योर कि हमारे श्रोताओं ने गेस कर लिया होगा अब तक। सर्दी का मौसम है और आप कह रहे हो कि पंजाब में बहुत फेमस है, तो आई एम श्योर दर्शकों ने गेस कर ही लिया होगा। हम आज बनाने जा रहे हैं सरसों का साग, सरसों दा साग पंजाबी एक्सेंट में। तो
तो श्रोताओं, सरसों का साग आज हम बनाने जा रहे हैं और इसके अगले ही एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मक्के की रोटी कैसे बनाते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आज की। तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 500 ग्राम जो है सरसों का साग लिया है, 250 ग्राम पालक लिया है, 250 ग्राम मेथी पत्ता लिया है, 1 टेबलस्पून जो है हमें गार्लिक चाहिए होंगे बिल्कुल बारीक कटे हुए, 1 टेबलस्पून जिंजर बारीक कटा हुआ, 3 हरी मिर्चियाँ बारीक कटे हुए, 2 से 3 टीस्पून जो है हमें मक्के का आटा चाहिए होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हमने आपको बताई है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी साग को कुक करने के लिए। और उसके अलावा हमें इसका मसाला तैयार करने के लिए जो चाहिए होगा सामान वो होगा 1 कप तकरीबन कटे हुए प्याज बिल्कुल बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्ची फिर से चाहिए होंगे हमें बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ, 5 से 6 कलियां जो है हमें गार्लिक के चाहिए होंगे बारीक कटे हुए, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून घी और नमक स्वाद अनुसार। और उसके अलावे थोड़े से एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून घी, 1 पिंच हींग का, 2 से 3 हरी मिर्ची जिसको हम बीच से स्लिट कर लेंगे, 2 से 3 सूखी लाल मिर्ची और गार्लिक की कलियाँ यानी कि लहसुन की कलियाँ 8 से 10 हाफ कटे हुए। So a quick look at the ingredients for सरसों का साग. We'll need 500 grams mustard leaves or सरसों का साग, 250 grams spinach, 250 gram fenugreek leaves or methi leaves, 1 tablespoon garlic finely chopped, 1 tablespoon ginger finely chopped, 3 to 4 green chilies finely chopped, and 2 to 3 teaspoon maize flour. Now for the masala, we'll need 1 cup onion chopped, 2 green chilies chopped, 1 inch ginger chopped, 5 to 6 pods of garlic chopped, 1 teaspoon coriander powder, 2 tablespoon ghee and salt to taste. Now for some extra flavor, we'll be using 1 to 2 tablespoon ghee, a pinch of asafoetida, 2 to 3 green chilies slit, 2 to 3 dry red chilies and about 8 to 10 garlic pods cut into halves. तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमें साग को कैसे कुक करना है। श्रोताओं, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे अदरक और लहसुन का इस्तेमाल किया है और हरी मिर्चियों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि अगर आप इसमें ज़्यादा मसाला डालेंगे तो सरसों का साग का जो फ्लेवर होगा वो उभर कर नहीं आएगा। तो क्योंकि इसमें हमें एक अच्छा सा सरसों के साग का फ्लेवर लाना है, उसके लिए हमें इसमें इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ना कि स्पाइसेस जो पाउडर्स होते हैं वो सब इस्तेमाल नहीं करने हैं हमें ज़्यादा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमें कैसे इस साग को हमें कुक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो 3 साग हमने लिए हैं यहाँ पर, सरसों का साग, मेथी का साग और पालक का साग, इन सारे सागों को हम सबसे पहले साफ़ कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद धोकर उसे हम चॉप कर लेंगे। इसे आप हल्के से चॉप कर लीजिए, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तो आप इसे कुकर में कुक कर रहे हैं तो ज़्यादा बारीक की ज़रूरत नहीं है, बस रफली चॉप कर लें। और उसके बाद हमें इन्हें प्रेशर कुकर में डालना है, इन तीनों साग को, और उसके ऊपर से हम डालेंगे चॉप किया हुआ जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्चियाँ हैं उनको डालेंगे, और साथ ही साथ हम डालेंगे नमक और थोड़ा सा पानी डालेंगे, और उसके बाद हमें इसे कवर कर देना है और कुक करना है 1 विसल आने तक। और जब ये पक जाए तो हमें वेट करना है इसके अंदर का जो गैस है वो रिलीज़ होने का, और ताकि ये अपने आप खुल जाए, हमें ढक्कन पहले ही नहीं खोलना है। तो उसके बाद जब कुकर का ढक्कन हम खोलेंगे, ढक्कन हटा दें और किसी एक प्लेट आप ले लें और उससे हल्का सा इसे कवर कर दें। पहले आप मिक्स कर लेंगे साग को, उसके बाद हल्का सा कवर कर लें, हाफ कवर हो, और उसे हमें फिर से जो है
पकाना है। और पकाते वक्त अब हमें क्या करना होगा कि हर 10 मिनट पर आपको मथनी जो होता है ना, अगर आपके पास मथनी है या फिर अगर आपके पास मथनी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास जो कलछन होता है जिससे हम दाल वगैरह सर्व करते हैं, उसके पीछे वाले पोर्शन से आप इसको बार बार अच्छे से मैश करते रहें। जब ये पक रहा हो, जब ये स्टव पर है, इसे अच्छे से मैश करते रहें हर 10 मिनट पे। इसे हम तब तक मैश करते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर ना आ जाए। अगर आपको रफ़ टेक्सचर पसंद है तो आप वैसे भी इसे रख सकते हैं, थोड़ा सा रफ़ टेक्सचर रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप देखेंगे कि साग जो है बिल्कुल मैश हो गया है, अच्छे से कुक हो गया है, तब बारी है मक्के का आटा डालने की। इसमें हमें मक्के का आटा इसलिए डालना होता है क्योंकि वो अच्छी बाइंडिंग देता है, अच्छा टेक्सचर लाता है इस रेसिपी में। और जब हम मक्के का आटा डालेंगे तभी हमें थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर डालना है और फिर साग के साथ इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और जब मिक्स हो जाए तो हमें इसे फिर से तकरीबन 5 से 10 मिनट तक फिर से बीच बीच में मैश करते हुए इसे पकाना है। तो ये हो गया हमारा साग कुक। उसके बाद बारी है इसमें तड़का डालने की। तड़का यानी कि हमें इसमें प्याज और लहसुन अदरक का फिर से एक मिक्सचर बनाना है और उसे इसमें हमें साग डालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम एक पैन लेंगे, उसमें हम थोड़ा घी गरम करेंगे और उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और उसे फ्राई करेंगे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होते तक। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और नमक स्वादानुसार। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और उसे हम फ्राई करेंगे जब तक कि उसमें से एक कच्ची सी जो स्मेल है वो ना चली जाए। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे हमारा मैश किया हुआ साग और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे साग के मिक्सचर की तैयारी और साग भी मिक्स हो चुका है। तो अब बारी है फाइनल टच का, जिसे हम टेम्परिंग करना कहते हैं। हम इसे जो है घी से तड़का लगाएंगे फिर से। और तड़का लगाने के लिए हमें क्या करना है कि एक छोटा सा पैन लें जिसमें कि घी डालें, उसमें थोड़ा हींग डालें, हरी मिर्ची बीच से काट कर डालें, सूखी लाल मिर्ची डालें और साथ ही साथ हमें लहसुन की कलियां डालने हैं। इसे आप बीच से या तो लंबे में काट लें या फिर बीच से आधा आधा काट लें, जैसे भी आपकी मर्जी। इसे काट कर आप इस घी में डालें और कुछ सेकंड्स के लिए इसे पकाएं। और पकाने के बाद इस टेम्परिंग को आप जो है सरसों के साग के ऊपर डाल दें और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। तो इस तरीके से हमारा सरसों का साग तैयार है सर्व करने के लिए। So let's look at how to make सरसों का साग, the method of preparation. First of all, clean, wash and roughly chop all of the leaves. Then in a pressure cooker, add the chopped sarson ka saag, palak and the methi leaves. Add chopped ginger, garlic and green chili and give it a nice mix. Then add salt and a little water and cover and cook on medium flame until one whistle. Once done, let the steam release completely on its own and then open the lid. Now slightly cover and cook again for an hour, mashing the saag using a mathni after every 10 minutes until it is well cooked. Now if you see that there is no water left in the saag, then you can heat some water and add it to it as per your requirement. Cook the saag till it gets well cooked and mashed well. Now add the makai ka atta or the maize flour and little boiling water to it and give it a nice mix. Cook for about 5 to 10 minutes more, mashing in between. Now heat desi ghee in a pan and add one roughly chopped onion and fry it until golden brown. Then add 2 chopped green chilies, the garlic, ginger and some salt. Add a little coriander powder and fry it until the raw smell of the coriander powder goes off. Now add the mashed saag at this point and give it a nice mix. Now we look at how to temper it. First of all, heat ghee in a tadka pan, then add hing, green chili, dry red chilies and garlic pods and fry it for a few seconds. Now pour this tadka over the saag and your सरसों का साग is ready to be served. तो है ना दोस्तों मज़ेदार सी रेसिपी, तो आप भी बनाइए और इस मज़ेदार सी रेसिपी का लुत्फ उठाइए। तो
जाने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगी इस रेसिपी से रिलेटेड, और वो ये है कि अगर तो आपको जो साग का टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ चाहिए, तो आप चाहें तो कुक करने के बाद साग, जैसे मैंने आपको बताया कि कुक करना है, वो जब कुक कर लेंगे तो उसके बाद इसे डायरेक्टली मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे ब्लेंड कर लें। वो साग का टेक्सचर जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, और आप इसे आगे का जो प्रोसेस मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस, बस सारी चीज़ें फॉलो करना है। तो अगर तो आप स्मूथ टेक्सचर पसंद करते हैं तो आप ग्राइंड कर लीजिए, और अगर नहीं, आप कोर्सली ग्राउंड जो साग होता है जो वैसा टेक्सचर अगर आपको पसंद है तो आप इसे ग्राइंड ना करें। दूसरी बात ये है कि साग का जो यहाँ पर आपको चयन करना है, जो सरसों का साग है, जनरली लोग सिर्फ सरसों का साग नहीं बनाते क्योंकि उसमें एक कड़वाहट सा टेस्ट होता है। तो उसे बैलेंस करने के लिए हम जनरली पालक का साग, मेथी का साग, बथुआ का साग इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली आप देखेंगे कि लोग बथुआ का साग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसे बनाने के लिए, और कई जगह अगर वो अवेलेबल नहीं है तो पालक यूज़ कर लेते हैं, या फिर मिक्स ऑफ पालक, बथुआ और सरसों भी यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसमें मूली डालते हैं, कुछ लोग प्याज डाल के ये करते हैं। तो हर घरों में जो है डिफरेंट तरीका होता है इस रेसिपी को बनाने का। तो आप इस रेसिपी को, आज की हमारी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको ये वाला प्रोसेस कैसा लगा। और तीसरी बात ये दोस्तों कि साग को जो मैंने आपको बताया कि मथनी अगर आपके घर में नहीं है तो आप दाल परोसने वाला कलछन होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं और उससे आप साग को अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ एक और चीज़ कि मक्के का आटा डालना ना भूलें साग में, क्योंकि वो डालने से भी साग का बहुत अच्छा टेक्सचर और स्वाद आता है। That is right, and the coarse texture is what I really like, and when you have it with makai ka roti, I tell you it is heavenly. राइट दिलीप, और आपको पता है दिलीप, कोर्स टेक्सचर की जो बात आती है ना, अगर देखा जाए तो पहले तो मिक्सर ग्राइंडर होता नहीं था, और उस टाइम पे मथनी से ही जो है घर की औरतें जब भी साग बनाती थी घंटों उसे मैश करती रहती थी, और तभी वो एक मज़ेदार सा टेक्सचर आता था। पर आजकल के ज़माने में अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत आप बहुत जल्दी में हैं, तो आप डेफिनेटली मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपके पास समय है तो आप ट्राई करें, मथनी का इस्तेमाल करके साग को बनाएं। आई एम श्योर कि आपको वो बहुत ही पसंद आएगा। I am also sure that you are really going to love this. So now that we've shared the recipe, make it at home, have it, enjoy it, and tell us your thoughts. Visit thetasteofindia.com where you can comment and let us know your thoughts about this recipe. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms. So whatever is your favorite podcasting platform, pick the one and listen to it in there. But wherever you're listening to this show, if you could spare a few minutes and rate the show and write a review for the show, it'll be amazing. So that is all that we have for this week. Visit thetasteofindia.com for the printable recipe card and the show notes. We'll be back again the next week with another tasty recipe. And before we leave, don't forget to download your free recipe cookbook from thetasteofindia.com. Visit thetasteofindia.com and download it today. So we'll be back again the next week with another tasty recipe and an interesting story. Until then, this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.